धियो यो नः प्रचोदयात्। हाँ जी, तो आज हम ऐतरेय उपनिषद प्रारंभ करने जा रहे हैं। जैसा कि प्रारंभ से हम ये जानते हुए आ रहे हैं, उपनिषद किसी न किसी वेद से संबंधित है। अलग अलग उपनिषद जो है अलग अलग वेदों से संबंध रखती हैं। तो ऐतरेय उपनिषद भी ऋग्वेद से संबंध रखती है, यानी ऋग्वेद के अंतर्गत ये ऐतरेय उपनिषद को लिया जाता है। ऐतरेय ब्राह्मण भी है और ऐतरेय आरण्यक भी है। तो ऋग्वेद के ऐतरेय आरण्यक के अंतर्गत ये उपनिषद आती है। ये इसका इतिहास के रूप में थोड़ा सा आपके सामने रख दिया है। इससे अधिक आवश्यकता नहीं है, जितनी जानकारी चाहिए इतना ही है कि यह ऐतरेय उपनिषद ऐतरेय आरण्यक के अंतर्गत आती है और ऐतरेय आरण्यक ऐतरेय ब्राह्मण के अंतर्गत और ऐतरेय ब्राह्मण ऋग्वेद के अंतर्गत, इस प्रकार से ये ऋग्वेद से संबंधित है। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। इसमें अध्याय के रूप में है और खंडों के रूप में है। तो प्रथम अध्याय में प्रथम खंड प्रस्तुत किया जा रहा है। आत्मा वा इदमेक एवाग्र आसीन नान्यत् किंचन मिषत् स ईक्षत लोकान्नुसृजा इति। तो कहा जा रहा है, आत्मा वै इदम एक एव अग्रे आसीत न अन्यत् किंचन मिषत्। वही का अर्थ वही है जो प्रारंभ से हम लोग करते हुए आ रहे हैं। निश्चित रूप से निश्चयात्मक अर्थ को बताने के लिए वही शब्द आता है। तो वही का अर्थ है निश्चित रूप से। आत्मा एव, आत्मा ही, इदम एकः, यह आत्मा ही एक, अग्रे सबसे पहले था। आसीत का अर्थ है था, क्रियापद है। तो निश्चित रूप से इदम, यह, एक एव, एक ही आत्मा, अग्रे, अग्रे का अर्थ है पहले, और पहले का अर्थ यहां समझना है सबसे पहले। आसीत था, न किंचन मिषत्। किंचन का मतलब कोई भी ऐसी वस्तु आत्मा के बराबर, आत्मा जैसा, मिषत का अर्थ होता है जैसे आंख मीचते हैं ना हम लोग, आंख बंद करते हैं, मिषत का अर्थ है आंख मीचते जैसे। तो आंख मीचना यानी आंख बंद करना या आंख खोलना, ये जो क्रिया है
तो इस क्रिया को करने के लिए कोई क्रियावान होता है, उस क्रिया को करने वाला जो इस बात को समझता हो कि आंख बंद करना है और आंख खोलना है। ये बिना विचार के नहीं हो सकता। आंख बंद करना हो, आंख खोलना हो, ये बिना विचार के नहीं हो सकता। तो विचारशील और कोई नहीं था ऐसे विचारने वाला, यानी चेतन के रूप में, या यूं कहिएगा जो सबसे पहले, ये सबसे पहले का अर्थ है सृष्टि के आरंभ में, जब सृष्टि उत्पन्न ही नहीं हुई, सृष्टि बनी ही नहीं, कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं था, ऐसी स्थिति में जब कुछ था ही नहीं है तो उस समय था फिर कौन? तो कहा आत्मा, वो आत्मा थे। यहां आत्मा से परमात्मा को लिया जा रहा है, सृष्टिकर्ता को लिया जा रहा है। तो परमात्मा ही थे, इसलिए कहा आत्मा वै इदम एक एव अग्रे आसीत। अग्रे सबसे पहले सृष्टि के आरंभ में एकमात्र आत्मा ही था। इसका क्या मतलब है? एकमात्र आत्मा ही था, इस बात को भी समझना है आपको। इसका अर्थ है कि क्या परमात्मा ही था, हम नहीं थे, यानी आत्माएं नहीं थी। हम सब, भले शरीर नहीं है हमारे पास में, लेकिन आत्माएं तो रहेंगी ना, क्योंकि आत्मा भी तो अनादि है। फिर कहा सत्वर स्तंभ भी तो अनादि है, ये सब अनादि तत्व हैं। तो सत्व रज तम वो भी था, और जीवात्माएं भी अनगिनत असंख्य आत्माएं। तो यहां जो कहा जा रहा है केवल परमात्मा ही था का मतलब है मेषत, विचारशील, विचार करने में समर्थ, ये अर्थ लेना है। कोई नहीं था का मतलब ऐसा नहीं कि अभाव से भाव हो जाएगा, यानी पहले सबसे पहले परमात्मा ही थे या था, और परमात्मा ने फिर आत्माओं को ले आए और सत्वर स्तंभ को ले आए। कहां से लाएंगे? अभाव से? ऐसा तो है ही नहीं। तो सत्व रज तम, यानी इस पूरी सृष्टि का जो रॉ मटेरियल है, मूल प्रकृति जिसको आप कहते हैं, वो सब था, और आत्माएं भी थे, सब थे, पर विचारशील कोई नहीं थे। परमात्मा के अतिरिक्त विचार करने वाला और कोई नहीं था। तो कहने का अभिप्राय है, ये जो विचार है, सोचना जिसको आप कहते हैं, ये सोच आत्मा नहीं ला सकता। आत्मा कब ला सकता? जब आत्मा के पास शरीर हो। जैसे अब अभी आप सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं। हाँ जी, क्या विचार कर रहे हैं जी आप लोग? अब आगे क्या बोलेंगे यही तो विचार कर सकते हैं ना आप लोग। हाँ, अब क्या बोलने चाह रहे हैं? कौन से शब्द निकलेंगे? डांटने वाले शब्द निकलेंगे या कैसे शब्द निकलेंगे? कुछ तो आप विचारेंगे ना मेरे बारे में। अगर मैं 2 मिनट के लिए बिल्कुल कुछ नहीं बोलूं, क्या बात है, क्यों रुक गए, ये विचार आएगा। अब पता नहीं क्या बोलने वाले हैं, ये विचार आएगा। तो विचार जब आप कर रहे हैं, इसका अर्थ है ये विचार करने के लिए आपको शरीर चाहिए, साधन चाहिए। सूक्ष्म शरीर भी चाहिए, स्थूल शरीर भी चाहिए, सब साधन चाहिए, तब जाकर के आप विचार कर सकते। पर सृष्टि से पहले, सृष्टि बनने से पहले आत्मा के पास तो कोई साधन ही नहीं है, न सूक्ष्म शरीर है, न स्थूल शरीर है, कुछ भी नहीं है। तो आत्मा के होते हुए भी ना के बराबर है, ना होने के बराबर है, अर्थात वो विचारशील के रूप में नहीं था आत्मा। एक बात। और दूसरी बात यह है कि प्रकृति है सत्वर स्तंभ, वो तो वैसे ही विचारशील नहीं है, क्योंकि वो तो जड़ वस्तु है, नॉन लिविंग थिंग है, वो तो विचार ही नहीं कर सकता। तो विचार करने वाला या तो जीवात्मा हो सकता है या परमात्मा हो सकता है।
और इन दोनों में से एक ही होंगे परमात्मा। परमात्मा ही होंगे, क्योंकि परमात्मा ही तो बिना साधन के वो विचार करता है। ये बहुत बार ये बात आ चुकी है आपके सामने कि हमारा जो अस्तित्व है ये किसी के कारण से है। आज हमारा जो भी एग्जिस्टेंस है, मैं हूं, इसके पीछे परमात्मा है। परमात्मा को हटा दो तो मेरा कोई स्वरूप नहीं रहेगा। मैं अपने आप को ही नहीं जान सकता तो मेरा स्वरूप है क्या फिर? यदि परमात्मा को मेरे पीछे से हटा दूं तो मैं नहीं रहूंगा। मैं अपने स्वरूप को ही नहीं पहचान पाऊंगा कि मैं कौन हूं। मैं एक आत्मा हूं, मैं एक चेतन हूं, मैं इच्छावान हूं, मैं ऐसा हूं वैसा हूं, जो भी है कुछ भी नहीं समझ सकता बिना ईश्वर के सहयोग के। मेरा अस्तित्व तो रहेगा, मेरा एग्जिस्टेंस तो रहेगा, क्योंकि मैं एक वस्तु हूं, तत्व हूं, पर मैं हूं इसकी अनुभूति के बिना मेरा कोई अस्तित्व ही नहीं है। कोई मेरा होना ना होना एक जैसा ही है, क्योंकि मैं ये अनुभव ही नहीं कर सकता। तो मेरा तो ऐसा स्वरूप है, और प्रकृति का तो अपने आप में वैसा ही है। वो तो कुछ कर ही नहीं सकता, वो तो जड़ वस्तु है। इसलिए ये बताना चाह रहे हैं हम सब शरीरधारियों को सृष्टि बनने से पहले क्या स्थिति थी। ये हमें एहसास कराना चाह रहे हैं कि हम अपने आप को कई बार अहंकार से युक्त होकर के किसी न किसी रूप में ईश्वर को किनारे कर देते हैं। ईश्वर को सामने नहीं ला पाते हैं कि ईश्वर के कारण से हम ऐसे हैं, व्यवहारिक तौर पर, शब्दों से नहीं। शब्दों से तो सभी बोलेंगे, जो कुछ भी भगवान के कारण से भगवान बोलते, सब भगवान की माया है, भगवान की महिमा है, सब भगवान ने दिया है, सब शब्दों से सब लोग बोलेंगे, और उन शब्दों का कोई अस्तित्व नहीं है। और याद रखना, अभी आएगा ये, जैसे ऐतरेय उपनिषद समाप्त हो जाएगी तो आगे आप सुनेंगे इन शब्दों का कोई महत्व नहीं है। कितना ही बोलते रहो आप या मैं। इसलिए उपनिषदकार कहते हैं जो शब्दों के पीछे दौड़ता है, आगे पढ़ेंगे आप लोग, आएगा, मैं कोट कराऊंगा आपको वहां पर कि देखिए यहां ये देखिए क्या कहना चाहते उपनिषदकार, कि जो शब्दों के पीछे दौड़ता है ना, उसको कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिल सकता। क्योंकि उन शब्दों को बोलने का एकमात्र प्रयोजन है व्यवहार में लाना, और व्यवहार में हम लाएंगे नहीं, केवल बोलते बोलते रहेंगे, केवल सुनते रहेंगे या सुनाते रहेंगे। जैसे मैं सुना रहा हूं, आप सुन रहे हैं, सुनाने वाले को कोई लेना देना नहीं है और सुनने वालों को भी नहीं है। तो उस स्थिति में हमारे ये शब्द कोई महत्व नहीं रखते। तो इस दृष्टिकोण से सृष्टि के प्रारंभ में क्या हम थे, हम सब लोग, हम सब आत्मा है, और प्रकृति क्या थी और ईश्वर क्या थे, ये सब हमें समझाना ही है ना। पूरी हिस्ट्री को भी तो समझाएंगे ना, पहले क्या थे, आज क्या है और भविष्य में क्या होंगे, ये सब समझाना है। तभी तो हमें ये एहसास होगा कि हमें करना क्या है। हम किसको नजरअंदाज कर रहे हैं, किसको महत्व नहीं दे रहे हैं। जिसको देना है उसको तो महत्व नहीं दे रहे हैं, और जिसको नहीं देना है उसको देते जा रहे हैं। तो यही कहना चाह रहे हैं, केवल मात्र आत्मा ही एक ऐसा था जो मिशत, जो विचारशील था, जो विचार कर रहा था, बाकी और कोई नहीं थे। वो आत्मा परमात्मा है। फिर कहते हैं स ईक्षता, उसने ईक्षण किया। ईक्षण का मतलब है उसने विचार किया, सोचा। क्योंकि कुछ भी कर्म करने से पहले, चाहे वो ईश्वर हो चाहे हम सब लोग हो, कोई भी हम लोग कर्म करेंगे, उस कर्म करने से पहले ईक्षण करेंगे, यानी विचार करेंगे। ईक्षण का अर्थ होता है विचारना, सोचना, मंथन करना, मनन करना, कुछ भी आप शब्द का प्रयोग कर सकते। तो स ईक्षता, उसने ईक्षण किया यानी विचार किया। क्या विचार किया? लोकान्नु सृजा इति। ये नु जो है प्रश्नार्थक है। क्या मैं लोकों को बना दूं, लोकों को बना दूं,
अर्थात सृष्टि को बना दूं, हम सबके शरीरों को बना दूं, लोक में सब आ जाएंगे। तो कहते हैं नु, क्या मैं लोकान, लोकों को सृजा, बना दूं। ये उसने विचार किया और विचार करके बना देगा। और बनाने से पहले उसने विचार क्या किया है ये भी तो समझना है ना हमको। केवल इतना ही नहीं समझना है कि उसने विचार किया और लोगों को बना दिया, इसलिए तो हमें समझ में नहीं आता है। इसलिए कई बार बोलते हैं क्या कर दिया भगवान ने, ये झमेला कर दिया, ये सब सृष्टि बना दिए, नहीं बनाता तो अच्छा होता, कितने दुख उठाने पड़ रहे हम लोग को, कितने कितने क्या करना होता। जब सृष्टि नहीं बनती, कुछ होता ही नहीं है, तो बस अच्छा रहता। पता नहीं हम क्या क्या सोचते हैं भगवान के बारे में, विपरीत बातें, अति प्रश्न करते रहते भगवान के बारे में, केवल जानकारी के ना होने से। यथार्थ बोध जब व्यक्ति को नहीं होता है, वास्तविकता का जब पता नहीं लगता है, तो कोई भी किसी के बारे में कुछ भी बोल सकता है। और जब ऐसा बोलता है तो उसका दोष इतना है कि वो बिना विचारे बोल रहा है, बिना समझे बोल रहा है। तो हम लोग भी बीच बीच में कभी ना कभी दिमाग में लाते हैं, बोलते हैं, कभी अवसर आए नहीं भी बोले तो मन में भी रख लेते हैं, किसी न किसी कोने में वो बात रह जाती। क्यों बना दिए भगवान ने, फालतू ऐसे बना दिया और हमें परेशान कर रहे हैं, ऐसा लगता है व्यक्ति को। तो उसने विचार किया है। क्या विचार किया होगा परमात्मा ने? थोड़ा सा आप विचार करिए कि परमात्मा ने क्या विचार किया है। तो उसने ये विचार किया है, मैं तो सुखी हूं। सबसे बड़ा सुख जो है मैं अपनी अनुभूति करूं, मैं हूं, ये बहुत बड़ा सुख है, याद रखना। आपको क्या लगता है? जो आदमी कोमा में चला जाता है उसको कभी देखा आप लोगों में से किसी ने? जो भी कोमा में चला जाए, ये बेहोश में रहे कोई आदमी, या कभी कभी हम में से भी कोई व्यक्ति देखा, हमारे अपने माता जी को देखा था। बीच में नहीं बोलिएगा, जब मैं कहूं तब बोलना है, मैं तो अपनी बात रख रहा हूं। तो कभी कभी हम में से भी ऐसा होता है, बीपी लो हो जाए तो बेहोश हो जाता आदमी, कई बार हाई बीपी हो जाए तो कुछ परेशानी, बेहोश हो जाता है। हाँ, और कोई ना कोई ऐसी समस्या आ जाती है हमारे जीवन में, हम लोग बीच बीच में बेहोश हो जाते हैं, धड़ाम से गिर जाते हैं खड़े खड़े। तो चाहे थोड़ी देर के लिए होता हो, या ऑपरेशन की स्थिति में होता हो, या कोई कोमा में चला गया हो, उसकी स्थिति को देखिएगा, पता लगेगा। जैसे आज हम सब ये अनुभव कर रहे हैं, हाँ मैं हूं, ये बहुत बड़ा सुख है अपने आप में। भगवान कम नहीं सुख दे रहा है हमें, बहुत सुख दे रहा है, याद रखना। इसलिए महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने एक बहुत अच्छी बात कही है। ये किन के लिए कही ये बात, ये भी समझना आप लोग। हर व्यक्ति के लिए नहीं, कोई भी व्यक्ति, चाहे वो ऋषि हो या महापुरुष हो या उपदेष्टा हो या लेखक हो या कोई भी हो, किसी बात को हमारे सामने रखता है, वह बात हर किसी व्यक्ति के लिए होती हो ऐसी बात नहीं है। किसी किसी के लिए होती है, कोई बात किसी के लिए होती है, कोई बात किसी के लिए होती है। वेद में जितना भी उपदेश है, वेद के जितने भी विधान हैं, वो सबके लिए बराबर नहीं है, सब अलग अलग लोगों के लिए। गृहस्थी के लिए अलग उपदेश है, सन्यासी के लिए अलग उपदेश है, ब्रह्मचारी के लिए अलग उपदेश है, बच्चे के लिए अलग है, बूढ़े के लिए अलग है। तो अलग अलग है, एक ही बात सबके लिए नहीं होती है। इस बात को भी आपको समझना है। तो आज हम लोग अपने आप को अनुभव करते हुए जी रहे हैं, ये एहसास नहीं हो रहा है मैं अपनी अनुभूति कर रहा हूं, ये कितना बड़ा सुख है। महर्षि स्वामी दयानंद लिखते हैं कि संसार में सुख ज्यादा है, दुख कम है। एक ही सब आदमी को ध्यान में रख करके लिखा है ये बात। ये उस आदमी को ध्यान में रख करके लिखा है जो प्रेम मार्ग में जीना चाहता है, जिसका उद्देश्य प्रेम है, प्रेम मार्ग है, पितृयान मार्ग है। ये उस व्यक्ति के लिए बात है कि दुनिया में, संसार में सुख ज्यादा है, दुख ज्यादा है।
तो वो कहते हैं सुख ज्यादा है। उस सुख का एहसास मैं अभी आपको करवा रहा हूं। मैं हूं, अहम अस्मि, मैं हूं। ये जो अनुभूति करते हुए हम जो सुख ले रहे हैं, किसी को ये अनुभूति तक नहीं हो रही है कि मैं हूं। जैसे कोमा में जो व्यक्ति है या बेहोश में जो व्यक्ति है, और डॉक्टर लोग भी बैठे मेरे सामने, वो इस बात को अच्छी तरह जानते हैं। कोई आदमी कोमा में जाता है, हाँ, बेहोश में हो जाता है, उसको कोई अनुभूति नहीं होती, उसको चीरो पाड़ो खाटो कुछ भी करो, उसको एहसास ही नहीं होता है। आत्मा के आत्मत्व का तभी महत्व रहता है जब वो ये एहसास करे, वो अनुभव करे, महसूस करे। नहीं तो आत्मा का क्या मतलब है? तो जड़ में और आत्मा में क्या अंतर है? कुछ अंतर नहीं है। पर हम अपनी अनुभूति कर पा रहे हैं वो ईश्वर के कारण से। पता नहीं कितना सुख देता है हमको। तो उसने ये विचार किया परमात्मा ने कि मैं तो सुखी हूं, पर ये सब आत्माएं तो सुखी का होना तो दूर की बात है, वो अपनी अनुभूति तक नहीं कर सकते। मैं हूं ये एहसास भी नहीं कर सकते। ये लोग पड़े चेतन होकर के भी जड़वत पड़े हुए हैं, मूर्छित पड़े हुए हैं। ये सब विचार किया ना परमात्मा ने, बहुत कुछ विचार किया है। वो सारे विचार को मैं कैसे रख सकता हूं? ये संकेत आपको उदाहरण के रूप में दिया, आप इसका विस्तार कर लीजिएगा क्या क्या विचार किया होगा। तो जब ये विचार करता है मैं सुखी हूं, ये चेतन है, ये अपनी अनुभूति तक नहीं कर सकता ये आत्मा, और इसके पास सुख भी नहीं है। अगर ये एहसास भी कर ले मैं हूं, तो भी इसके पास सुख नहीं है। वो सुख भी मैं दूंगा तब ये एहसास कर पाएगा हाँ मैं सुखी हूं। और मैं हूं की अनुभूति करता हुआ भी ये सुखी होगा, क्योंकि मैं अनुभूति के साथ भी सुख देता हूं। जब ज्ञान देता है परमात्मा, या आपको या मेरे को सबको जब जानकारी मिल रही होती है, उस जानकारी से भी सुख मिलता है। कर्म करते हुए भी कर्म से भी सुख मिलता है, उपासना से भक्ति से भी सुख मिलता है, और सुख से भी सुख मिलता है। तो इस बात को समझने का प्रयत्न करना, ये जो सुख है जो मेरे पास तो अपार है, मैं तो समुद्र की तरह हूं, ये ईश्वर समझ रहा है अपने आप को। और इस आत्मा के पास सुख नहीं है, और अनुभव करने का सामर्थ्य होते हुए भी अनुभव नहीं कर पा रहा है। महसूस करने का सामर्थ्य है ना आत्मा में, अगर वो सामर्थ्य हमारे में नहीं होता तो ईश्वर कितना ही साधन बना करके कितने ही साधन दे दे हमको, हम नहीं कर पाएंगे। क्योंकि अनुभव करने का सामर्थ्य हमारा अपना है, पर उस सामर्थ्य से हम अनुभव नहीं कर पा रहे हैं, तो एक्स्ट्रा अतिरिक्त सामर्थ्य दे करके अनुभव करवाता है। देखने की शक्ति हमारे पास में है तभी देख पा रहे हैं, लेकिन उतनी शक्ति से हम देख नहीं सकते, इसलिए हमें इंद्रियां बना के दिया है, नेत्रेंद्री बना करके दे दिया है उसे देख सके, मन बना करके दिया है उसे देख सके। बाकी सब इंद्रियां बना करके दिया है उसे हम देखने का मतलब आंखों से रूप को देखना नहीं है, देखने का मतलब है सारी अनुभूतियां, जितनी भी अनुभूतियां करते हैं वो सारी अनुभूतियों को देखना ही कहते हैं। तो ये जो हमें अनुभव हो रहा है ये ईश्वर के कारण से हो रहा है। तो जब देखा, उसने विचार किया है कि इस आत्मा के पास वो सामर्थ्य नहीं है कि वो अपने आप को अनुभव कर सके और वो सुखी हो सके। उसके पास ये सामर्थ्य है, सुख को प्राप्त करने का सामर्थ्य भी है, उद्यम मेहनत पुरुषार्थ करने का सामर्थ्य भी है, इच्छाओं को बढ़ाने का सामर्थ्य भी है, सब कुछ है, लेकिन कुछ नहीं कर सकता। ये सारा विचार करके उसने सोचा कि मैं सृष्टि बना दूं। और उसने ये भी विचार किया है मैं सृष्टि ना बना करके वैसे दे दूं ना आत्माओं को सुख, ये भी विचार किया। लेकिन उसने फिर देखा नहीं, मेरे में एक स्वभाव है न्याय का, न्यायकारी हूं मैं, ये भी मेरा स्वभाव है ना, देने का स्वभाव तो है ही मेरे पास में, पर ये भी स्वभाव है ना साथ में, मेरे में तो बहुत सारे स्वभाव हैं। तो देने का स्वभाव के साथ साथ न्याय भी मेरे साथ में जुड़ा हुआ है। मैं अपने न्याय का उल्लंघन, अपने स्वरूप को मैं कैसे उल्लंघन कर सकता हूं? अपने नेचर को बंद नहीं कर सकता मैं।
मेरा अपना स्वाभाविक सामर्थ्य है न्याय करना, वो कैसे मैं उसको रोकूंगा? इसलिए वस्तु का जो भी स्वभाव होता है वो कहीं नहीं जा सकता। तो जब मेरे में ये स्वभाव है न्याय का और देने का, दोनों स्वभाव है, तो क्या करूं मैं? ये सब विचार किया परमात्मा ने। तो ये सब विचार करके उसने सोचा है कि मैं एक ऐसी सृष्टि बना दूं, और कुछ बनाने के लिए कुछ चीज चाहिए। तो देखा तो ये सब प्रकृति प्रकृति उसके सामने विद्यमान है, सत्वरस्तम, और उसको ये भी पता है क्योंकि वो तो सर्वज्ञ है। इस प्रकृति में इतना सामर्थ्य है, इसको मैं ऐसा बना दूं ताकि इसके माध्यम से, इस सृष्टि के माध्यम से ये आत्मा मेहनत करे, कर्म करे, फिर उन कर्मों को देख करके फिर मैं इनको सुख देता रहूं। जैसे जैसा कर्म करेगा वैसा वैसा सुख दूंगा, और गलत कर्म करेगा तो दुख भी दूंगा, दुख भी दूंगा। और वो दुख इस प्रकृति में बहुत है, वो मेरे को देने की जरूरत नहीं है, मेरे पास दुख तो है ही नहीं, मुझ में दुख नहीं है। ईश्वर ये विचार किया मुझ में दुख नहीं है, दुख तो प्रकृति में भरमार है। जैसे मेरे में सुख भरमार है, ऐसे प्रकृति में दुख ही दुख भरा हुआ है साथ में, और सुख भी भरा हुआ है। तो ये सारी बातें सोच लिया उसने, सोच करके बस सृष्टि बना दी है। ये कहना चाहते हैं यहां पर सईक्षता, उसने वीक्षण किया, विचार किया। लोकान नु सृजा, नु क्या मैं लोगों को बना दूं? तो उसने विचार करके हाँ बना सकता हूं, सृजा बना दिया। ये इसका अभिप्राय है। तो देखिए, आत्मा वै इदम एक एव अग्रे आसीत, वही निश्चित रूप से इदम आत्मा, ये जो आत्मा है, एक अकेला ही एवा का मतलब ही, अग्रे सृष्टि से पहले, आसीत था। किस रूप में था? मिशत, विचारशील के रूप में, न अन्यत किंचना, उसके अतिरिक्त और कोई नहीं था ऐसा विचार करने वाला। तो ऐसा विचार करने वाला सह, वह परमात्मा, ईक्षता, उसने ईक्षण किया, विचार किया। क्या विचार किया? नु क्या लोकान सृजा, मैं लोकों को बना दूं, ये विचार किया, और विचार करके बना दिया। अब बना दिया का मतलब कोई ऐसा खेल तो चू मंतर वाली बात तो है ही नहीं कि भाई उसने सोचा और हो जाओ तो हो गया। ऐसे लोग बोलते हैं ना, परमात्मा तो परमात्मा, हो जाए तो हो जाए। ऐसे कैसे हो जाएगा? उसके लिए अपनी सारी शक्ति लगानी पड़ेगी परमात्मा को, वो तो सर्वशक्तिमान है। और बनने के लिए तो अवसर चाहिए, टाइम चाहिए, ये सब कुछ चाहिए। तो वो सारी प्रक्रिया चलेगी। स इमान लोकान असृजत, अंभ या अंभो मरीचिर मरम आपो अदोम्भ परेन दिवम द्यौ प्रतिष्ठांतरिक्षम मरीचय पृथ्वी मरो या अधस्तात ता आपह। तो कहते हैं सह इमान लोकान असृजत, सह वह परमात्मा ने क्या किया है? विचार सब करके पहले इमान लोकान, इन लोकों को, असृजता बनाया है। इन लोकों को, किन लोकों को? उन लोकों के नाम गिना दिया। अंभ, एक लोक का नाम है अंभ, दूसरा लोक है मरीचि, तीसरा लोक है मरम, और चौथा है आपह। ये चार लोक बना दिए। अंभ, मरीचि, मरा और आपा, ये चार लोक बना दिए। अभी तक हम लोग तीन लोकों को सुनते हुए आ रहे हैं, पृथ्वीलोक, अंतरिक्ष लोक, द्युलोक, तीन लोक सुनते हुए आ रहे हैं। अब ये चौथा लोक आ गया। क्यों जी? आप तीन लोकों को सुनते हुए आ रहे हैं या चार लोक भी सुने हैं आप लोग? अब मैं पूछूंगा, आप में से कोई बताएंगे तो अच्छी बात है। हाँ डॉक्टर साहब बताइए, आपका म्यूट है। हाँ जी। ओम, तीन लोग हम जानते हैं, पढ़ने में आता है, सुनाने में आता है। चौथा लोक आपने सुना है क्या? जी ना।
हाँ अच्छा ठीक है, तो म्यूट कर लीजिएगा। तो देखिएगा, यदि आप में से जो भी संध्या वंदन करते हैं, यानी संध्या करते हैं, उपासना करते हैं, तो उसमें चौथे लोक को भी आप समझ सकते हैं, यदि आपको संध्या का अर्थ आता हो तब। तो मंत्र है, क्या बताऊं मैं आपको, अघमर्षण मंत्र। अघमर्षण मंत्रों में 3 मंत्र हैं, ऋतम च सत्यम च एक मंत्र, उसके बाद में दूसरा मंत्र क्या है, समुद्रादर्णवाद अधि संवत्सर, ये वाला मंत्र। फिर तीसरा मंत्र क्या है, सूर्य चंद्रमा, हाँ चंद्रमसो, सूर्या चंद्रमसो, ये तीसरा मंत्र है। अब ये जो तीसरा मंत्र है, सूर्या चंद्रमसो धाता, हाँ अभी आप लोग मत बोलिए, अब म्यूट रखिएगा। तो सूर्या चंद्रमसो, सूर्या चंद्रमसो धाता यथा पूर्वम अकल्पयत दिवम च पृथिवीम च अंतरिक्षम अथ स्वः। ये जो स्वः शब्द है ना, स्वः, ये है चौथा लोक, ये है चौथा लोक। इसलिए स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने यहां अर्थ किया है, उन लोकांतरों को जिनको हम देख नहीं पाते हैं, वो है चौथा लोक। एक तो पृथ्वी लोक है, एक है अंतरिक्ष लोक है, एक द्युलोक है, और वो चौथा लोक है जो द्युलोक के भी परे हैं, जिसको हम देख नहीं पाते, वो चौथा लोक है। तो आइए उसी को यहां पर उपनिषदकार ने अपने शब्दों में नाम दिए हैं। एक है अंबः, दूसरा है मरीचि, तीसरा है मरह, और चौथा है आपह। ये इनकी अपनी ढंग से हैं, वो लोग अलग है, ये लोग अलग है। ये कैसे हैं, इसको समझने का प्रयत्न करिएगा। तो कहते हैं अदह, अदह का मतलब है ये सर्वनाम है, ये अदह नपुंसकलिंग का, अदह का मतलब यह, अदह अंभ। ये जो अंभ है ये कैसे हैं, कहां पर है ये अंभ नामक लोग, तो कहते हैं परेन दिवम, परेन दिवम यानी द्युलोक से परे हैं। परेन दिवम का मतलब है द्युलोक से परे हैं, दिवम से परे हैं यानी द्युलोक से परे हैं। फिर कहा द्यौ प्रतिष्ठा, द्योलोक, द्यौ का मतलब द्युलोक, ये द्युलोक जो है ये प्रतिष्ठा, आधार है। आधार का मतलब यहां से द्युलोक के आगे, ये तो आधार बना दिए द्युलोक को, इसके आगे जो लोक है उसका नाम है अंभ। अंभ कहिए, अंभस कहिए, मूल शब्द सो अंभस है, तो अंभा है। तो कह रहे हैं अद अंभा, यह जो अंभा है ये कहां से प्रारंभ होता है, अद अंभा का मतलब यह जो अंभा नामक लोक है ये कहां से प्रारंभ होता है, दिवम परेन, द्युलोक से परे। अब द्युलोक कहां से माने, मतलब द्युलोक से परे, तो द्युलोक को कैसे मानेंगे, तो कहा द्यो प्रतिष्ठा, द्युलोक को आधार बना लो, उस द्युलोक से जो आगे की बात है वो है ये अंभ नामक लोक। फिर कहा अंतरिक्षम मरीचय, और ये मरीच लोक कौन है, तो अंतरिक्षम, अंतरिक्ष को मरीच लोक नाम से बोला है। और ये मर नामक लोक कौन है, पृथ्वी मरह, ये जो मर लोक है ये पृथ्वी है। या अधस्तात, या अधस्तात ता आपह, जो अधस्तात, अधस्तात मतलब पृथ्वी के नीचे, ता आपा, वो आपा लोक है। ये 4 लोक इन्होंने अपने ढंग से बताइए। तो एक है अंबस, अंबा नामक लोक जो द्युलोक से परे हैं, उन लोकांतरों को जिनको हम देख नहीं पा रहे हैं, जिनको जान नहीं पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं यहां पर धरती पर बैठ करके। वो एक अलग बात है, अगर कोई स्पेस में जाए और बड़े बड़े टेलीस्कोप लगा करके फिर देखने लगे तो उसको
आगे की आकाश गंगाएं दिखाई देंगी। और किसी साइंटिस्ट ने, स्पेस साइंटिस्ट ने बोला है, यदि हम अंतिम जितनी आकाश गंगाएं पता लगाए अभी तक, जितनी भी आकाश गंगा, जितनी गैलेक्सीज का पता लगा है, यदि मानो एक कल्पना करके देखो कि जो अंतिम गैलेक्सी है, गैलेक्सी का मतलब आकाश गंगा, जो अंतिम आकाश गंगा पर कोई खड़ा हो जाए, मान करके चलिए, और बहुत बड़ा टेलीस्कोप, दूरबीन बना ले, फिर वो देखे तो और ऐसी आकाश गंगाएं आके दिखाई देंगी। इसका कोई अंत ही नहीं है। मनुष्य की दृष्टि से हम पार नहीं हो सकते। कहां तक है ये सृष्टि, हमारी बस की बात नहीं है। इतना बड़ा संसार है, इतनी बड़ी दुनिया है, तो वो जो जिसको हम देख ही नहीं पा रहे हैं, वो ही तो चौथा लोक है। उसका नाम दिया अंबा नामक लोक। और ये कहां से है? तो द्युलोक से परे है। एक बात कही। दूसरी बात कही है अंतरिक्षम मरीचया। ये जो मरीची लोक है, ये अंतरिक्ष को मान लेना, ये दूसरा लोक हो गया। तीसरा लोक क्या है? तो उन्होंने पृथ्वी लोक को तीसरा बता दिया। फिर कहा चौथा लोक कौन है? तो पृथ्वी के नीचे का जो लोक है उसको उन्होंने आपालोक बता दिया। तो ये 4 प्रकार के लोक इन्होंने स्पष्ट किए। द्युलोक को तो आधार बनाया है, और उस द्युलोक को आधार बना करके उसके बेस पर आगे के जितने भी है उनको अंबस नामक लोक बता दिया है। और अंतरिक्ष को जो है मरीचि नामक लोक बता दिया है। पृथ्वी को मर नामक लोक बता दिया है। और पृथ्वी के नीचे का जो भाग है उसको आपा नामक लोक बता दिया। इस प्रकार से ये 4 प्रकार के लोक हैं। हाँ जी, डॉक्टर साहब आप कुछ कहना चाहते? प्रहलाद जी। समझते हैं जी। हाँ जी। हम तो जो सिखाया गया है इसमें 3 लोग हैं, पृथ्वी, अंतरिक्ष, द्यू। तो एक द्यू से ऊपर भी हो गया और पृथ्वी से नीचे भी हो गया, तो 5 हो जाते हैं। अच्छा, आपका कहने का 5 है। 5 इसलिए नहीं हो रहे हैं क्योंकि द्युलोक को आधार बनाया है। द्युलोक को आधार बना करके उसके आगे को अंबस लोक बता दिया। द्युलोक का नाम नहीं लिया है। द्युलोक को आधार बना करके द्युलोक से परे को अंबस लोक बता दिया। और अंतरिक्ष को मरीचि शब्द से बोल दिया है। पृथ्वी को मरा लोक से बताया है। और पृथ्वी के नीचे को आपा नाम से बोल दिया है। ये पाताल लोक, दूसरे लोग नहीं बोले, लोक पाताल लोक कहलाता है। दूसरे लोग नहीं बोलेंगे। हाँ जी, बीच में ऐसा नहीं बोल सकते ना। आप विद्यार्थी अपने आप को विद्यार्थी मानेंगे तो एक अनुशासन रहेगा। ऐसे बीच में कोई नहीं बोल सकते। तो ठीक है, जो आपने सुना है, लोग 3 लोग सुने जाते हैं, लेकिन जब शास्त्रों को पढ़ेंगे तो नई नई बातें आपके सामने आएंगी। एक बात। दूसरी बात यह है कि शास्त्रकार अपने अपने ढंग से अलग अलग व्याख्या करते हैं। ये अपनी व्याख्या है। जैसे आप एक डॉक्टर हो तो ऐसा नहीं कि दुनिया भर के डॉक्टर, एक ही विषय के डॉक्टर एक ही बात करते हैं। सबकी अपनी अपनी बातें होती हैं और वो भी अपने अपने प्रमाणों से युक्त होकर के वो करते हैं। तो ऐसे ही उपनिषदकार ने इन लोगों की व्याख्या अपने ढंग से की है। तो इसमें इस विवाद में नहीं जाना है कि 3 ही होते हैं, 4 कैसे बताया, और नाम ये होते हैं, ये क्यों बताया है। इसमें हमको नहीं जाना है। हमको ये लोगों को समझना है। जो हमारे प्रयोजन के लिए जो है उस पर हमको फोकस करना है। जो प्रयोजन नहीं है जिसका, उसमें फोकस कभी नहीं करना है। ये याद रखना। तो आगे बढ़ते हैं। प्रश्नोत्तर अभी नहीं करेंगे जी। तो आगे देखिएगा, अगला जो श्लोक है, स ईक्षता इमेनु लोका लोकपालान्नु सृजा इति सोद्भ्यः एव पुरुषं समुद्रित्य मूर्छयत्। कहते हैं स ईक्षता इमे नु लोका लोकपालान नु सृजायति। फिर उसने स ईक्षता, परमात्मा ने दोबारा ईक्षण किया, विचार किया। विचार तो करना ही होगा। जब तक
पूरी सृष्टि बन के तैयार नहीं होगी मनुष्यों तक, तब तक तो उसको विचार करते ही जाना है और आगे आगे बनाते जाना है। तो स ईक्षता, उसने ईक्षण किया, फिर विचार किया। इमे नु लोका, ये तो लोक बना दिए मैंने 4 लोगों को। अब 4 लोगों को बनाया तो इन लोगों की रक्षा करने के लिए, उनको यथावत बनाए रखने के लिए भी तो कुछ करना ही होगा ना, केवल बना के छोड़ नहीं सकते ना। कोई निर्माण करना एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है, किसी का भी निर्माण करना हो। अब इसी बात के साथ में आध्यात्मिकता को भी जोड़ लीजिएगा, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे और यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे। किसी वस्तु को बनाना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। दूसरी बात यह है, बना तो दे दिया पर उसकी रक्षा करना ये और ही अधिक बड़ी बात है। इसको कहते हैं योगक्षेम, अप्राप्त को प्राप्त करना। जो बना नहीं है उसको बना करके आपने प्राप्त कर लिया उसको, फिर उसकी रक्षा करो। और रक्षा नहीं करेंगे तो बनाना व्यर्थ हो गया आपका। मकान तो बना लिया, उसको ठीक ढंग से देखभाल नहीं कर रहे, रफ यूज कर रहे मकान के साथ। गाड़ी तो खरीद लिया, उसको ढंग से नहीं चला रहे हो। ठीक इसी प्रकार से शरीर को प्राप्त तो किया आपने, पर उस शरीर को ढंग से नहीं रख रहे हो। ये सबके साथ जोड़ना पड़ेगा आपको, क्योंकि यथा ब्रह्मांडे ब्रह्मांडे तथा पिंडे, इस बात को सार्थक करना है हम सबको। तो कहना चाह रहे हैं कि ये जो 4 लोक मैंने तो बना तो दिया है, पर इनको सुरक्षित रखने के लिए भी तो कुछ करूं। इस बात को लेकर के उसने ईक्षण किया, और ईक्षण करके यहां पर कहते हैं लोकपालान नु सृजा। क्या मैं लोकपालों को सृजन करूं, लोकपालों को बनाऊं? लोकपाल का मतलब इन 4 लोकों की पालन करने वाले, पालन का मतलब रक्षा करने वाले। तो इन 4 लोकों को रक्षा करने वालों को भी बना दूं, ऐसा उसने विचार किया और सृजा और बना दिया। तो कहते हैं सह अद्भ्य एव पुरुषम समुद्रित्य अमूर्छयत। उसने क्या किया है, ये 4 लोकों में से अद्भ्य एक आपा लोक बनाया था, उस आपा लोक को लिया है। तो अद्भ्य एव आपा लोक से ही पुरुषम समुद्रित्य, पुरुष को बाहर निकाला, और निकाल के अमूर्छयत, उसको ठीक प्रकार से ठोक पीट करके, उसको जैसे एक कुम्हार जो है ना घड़ा बना करके फिर उसको ठोकता है, उसको दृढ़ बनाता है, उसको पुष्ट करता है, उसको पकाता है, ये सारा जो है अमूर्छयत शब्द के अंतर्गत है। ये सब ये क्रियापद है अमूर्छयत। यानी उसने क्या किया, अद्भ्य एव पुरुषम समुद्रित्य। अद्भ्य का मतलब है आप, आपा लोक। और आपा शब्द के विषय में मैंने बोला था कि वो बहुवचन में रूप चलता है। तो यहाँ पंचमी में अद्भ्य बनता है। तो आपह यानी जल से, आपा शब्द का अर्थ जल है, पर ये जल ये वाला जल नहीं है जो हम पीने वाला या स्नान करने वाला जल है, ऐसा जल नहीं है। उस तत्व का नाम जल है, आपा है। वो क्या है उसकी चर्चा अलग करते हैं। तो कहा उसने सह, उस परमात्मा ने अद्भ्य आपह से, जल से, एव ही पुरुषम, पुरुष को समुद्रित्य बाहर निकाला। उस आपा में से पुरुष को बाहर निकाला, और बाहर निकाल के अमूर्छयत, उसको ठोक पीट करके, उसको सुदृढ़ बना करके तैयार करके रख दिया है। अब यहां समझने का प्रयत्न करेंगे कि लोकपालों को उसने बनाया, ये बोला है, और लोकपालों को बनाने के लिए उसको करना क्या है, तो कहा अद्भ्य। ये जो आपा नामक जो लोक है उसमें से उसने एक पुरुष को बाहर निकाला। ये पुरुष वो पुरुष है जो पुरुष सूक्त में ये बातें सब आई हैं। पुरुष सूक्त हैं जो यजुर्वेद में या ऋग्वेद में आप पढ़ेंगे पुरुष सूक्त के नाम से। और हिरण्यगर्भ समवर्तताग्रे, यहाँ पर भी आप समझने का प्रयत्न करेंगे तो ये पुरुष वो पुरुष है जो हिरण्यमय पुरुष है, यानी एक बहुत बड़ा पिंड है एक प्रकार से। इसको अंड कहते हैं, अंडे के बराबर, यानी एक बहुत बड़ा पिंड गोलाकार में। उसको उस आपा नामक तत्व में से निकाला।
और वो आपा जो तत्व है वो बहुत सूक्ष्म तत्व है। उनमें से उसने एक पुरुष को, उसका नाम रखा पुरुष। इस पूरे ब्रह्मांड को, जो सृष्टि जो हमें दिखाई दे रही है, इसको, इस ब्रह्मांड को, इस सृष्टि को भी पुरुष शब्द से कहते हैं। इस पूरे ब्रह्मांड का एक नाम है पुरुष। तो उसने पुरुष को उस आपा नामक तत्व में से बाहर निकाला है और निकाल करके अमूर्छयत, उसको बिल्कुल वैसे बना दिया, पिंड वो संगठित रह सके, और बना करके उसको तैयार किया। फिर उस पिंड में से अब निकलेंगे, जैसे अंडे में से जो भी मुर्गी, मुर्गा, जो भी जो अंडों में से निकलने वाले जो प्राणी होते हैं ना, जैसे निकलते हैं, पहले उसका सिर निकलता है, फिर ऐसा निकलता है, वैसा निकलता है। माँ के गर्भ से भी निकलता है तो एकदम थोड़ा बाहर आता है आदमी, पहले सिर निकल के आता है, इस तरह का। तो वो प्रक्रिया यहाँ पर समझाने का करेंगे आगे। तो तीसरे श्लोक तक ही हम रखते हैं। अब आपके दिमाग में बहुत सारे प्रश्न आ रहे होंगे इन सब बातों को लेकर के, तो अब पूछ सकते हैं, अब प्रश्न करिए। जी ओम स्वामी जी, नमस्ते स्वामी जी। जी स्वामी जी, ये जो अम्ब लोक बताया आपने, हाँ जी, उसमें ये आकाश गंगाएं होती हैं, या जो आकाश गंगाएं ये जो में रहती हैं? क्या बोला आपने? आकाश गंगाएं जो लोक में होती है या ये अम्ब में होती हैं? द्युलोक से हम इतना लेंगे, जो हमें दिखाई दे रहा है ना, ये सब द्युलोक है। हमें जो दिखाई दे रहा है ये द्युलोक है। तो हमें जो दिखाई देने वाला है, इसमें आकाश गंगाएं भी हैं जो हमें दिखाई देते हैं। तो अम्ब में क्या रहता है फिर? हाँ, पहले ये समझ लो, जो द्युलोक जिसको कहते हैं, जिसमें सूर्य हमें दिखाई देता है, चंद्रमा यानी ग्रह, उपग्रह और सूर्य और नक्षत्र, ये सब जो दिखाई देते हैं, इनके साथ साथ आकाश गंगाएं भी दिखाई देती हैं हमको। ये दिखाई देने वाले, इसके अतिरिक्त जो दिखाई नहीं देते हैं वो है अम्बलोक। और उसमें क्या रहते हैं? उसमें भी सूर्य रहते हैं, उसमें भी नक्षत्र रहते हैं, उसमें भी आकाश गंगाएं रहती हैं, उसमें भी ग्रह उपग्रह रहती हैं। इसलिए सृष्टि जो है लंबी चौड़ी है, बहुत बड़ी सृष्टि है। जी जी, धन्यवाद स्वामी जी। हाँ, डॉक्टर साहब प्रहलाद जी क्या पूछना चाहते हैं? स्वामी जी, एक प्रश्न मैं करूं? हाँ, पहले डॉक्टर प्रहलाद जी पहले बहुत देर से हाथ खड़ा कर रहे हैं, पहले उनको पूछने दीजिएगा। ठीक है। स्वामी जी ओम। हम अभी तक ये समझते रहे हैं कि सूर्य, चंद्र, नक्षत्र वो द्युलोक में है। तो जी। इस वाक्य में तो वो अंतरिक्ष में आ जाता है, तो क्या मानना चाहिए? वो अंतरिक्ष में नहीं आते हैं। द्युलोक को तो आधार बनाया चौथे लोक को बताने के लिए। देखिए, मैं आपको एक मोटा उदाहरण देता हूं, समझ में आएगा। आप ग्लास के अंदर पानी डालते हैं, तो जब ग्लास में डालते हैं तो उसका जो तला होता है ना, वो आधार होता है ना, आधार होता है ना। पानी को समझाना है तो वो ग्लास को नहीं देखेंगे, पर वो बिना ग्लास के पानी नहीं रह सकता। जो आपके सामने पानी आ गया है पीने के लिए, अब आपको पानी पर ध्यान देना है। आपको प्यास लग रही है, बहुत प्यास लग रही है, बिना पानी के आपका शरीर का गुजारा नहीं होगा। अब पानी पर ध्यान दीजिए ना, पानी ठीक है या नहीं है, कैसा है। अब स्टील के ग्लास में लाए है या लोहे के ग्लास में लाए है या तांबे के लाए या कांच के लाए है, उस पर क्यों ध्यान दे रहे हो? वो सस्ता वाला ग्लास है या महंगा वाला ग्लास है, उसमें मत ध्यान दो, पानी पे ध्यान दो। वो क्योंकि वो बेस है, आधार है वो ग्लास, ठीक है ना। तो द्युलोक को प्रतिष्ठा बोल करके आधार बना दिया, इसलिए उसको मत देखना। धन्यवाद जी। अब दूसरे क्या नाम है? तनेजा जी, बोलिए। हाँ जी, आपका पूरा नाम नहीं आ रहा, द्रौपदी तनेजा लिखा हुआ आ रहा है। आप बोलिए। आपने म्यूट किया हुआ है, म्यूट खोलिए, पहले अपना म्यूट खोलिएगा। चलिए, आप नहीं सुन रहे मेरी बात को। और किसी का कोई प्रश्न? हाँ, शेखर जी। स्वामी जी, मैं पूछना चाहती हूँ,
आप दोनों काम साथ कर रहे हो ना, फोन में भी बात कर रहे हो और मेरे से भी पूछना चाहते हैं। हाँ, समझे। मुझे ये जो अपना पृथ्वी के नीचे इन्होंने लोक लिया ना स्वामी जी। जी हाँ, आवाज आ रही है स्वामी हाँ, जी? आ रही है, बोलिए। जो पृथ्वी के नीचे आपस लिया, फिर आपस से जो अपना ये सृष्टि रची है, इसको थोड़ा सा मतलब समझने की कोशिश कर रहा हूँ जी जी कि अगर पृथ्वी लोक से ही ये चीज हो सकती थी, लेकिन इन्होंने पृथ्वी लोक से नीचे आपस लिया है, जी 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 वो थोड़ा सा मुझे समझ नहीं आया। जी जी जी। ये किसी का आवाज आ रही है तो आप म्यूट क्यों खोल के रखते हैं? सभी को म्यूट करके रखना है, जो बोल रहे हैं बस केवल वो खोल सकते हैं। तो देखिएगा, तो ये जो हम देख रहे हैं, ये जो धरती है, इस धरती को यूं तो पृथ्वी लोग बोलेंगे ही हमको, लेकिन वहां जो प्रस्तुत किए गए हैं ये सब सूक्ष्म तत्व हैं। पृथ्वी लोक भी सूक्ष्म है, आपा तत्व भी सूक्ष्म है, अंबस भी सूक्ष्म है, सब सूक्ष्म है। वो बेस के रूप में सब कुछ। अब वो जो आगे जो लोकपालों को सुनेंगे ना, लोकपाल जो बनाया परमात्मा ने, जो अगले श्लोक में बताएंगे, 4थे श्लोक में, इससे आपको स्पष्ट हो जाएगा कि वास्तव में ये जो 4 लोक हैं वो किस रूप में, ये चारों लोक सूक्ष्म रूप में हैं। और उन सूक्ष्म रूपों में से एक में से लेकर के एक अंडा बनाया, फिर उस अंडे में से ये सारे बनेंगे, निकल के आएंगे। जैसे माँ के गर्भ में से भी जब बच्चा निकल के आता है तो पहले सिर निकलता है, इस तरह का करते करते अंत तक आ जाता है। ऐसे ही कोई अंडे में से कोई मुर्गी का जो बच्चा निकल के आता है वो कैसे निकल के आता है, एक उदाहरण देकर के समझाएंगे, उससे आपको और स्पष्ट हो जाएगा। जी हाँ, रचना जी बोलिएगा। नमस्ते स्वामी जी। हाँ जी। मैं ये पूछ रही थी कि ये जो हमें 4 लोक बताए हैं, तो ये जो अंबस लोक जो द्यूलोक के ऊपर बताया है जी, तो अभी हमने ये सुना कि एक ब्रह्मांड जो हमें अभी यहाँ दिखाई दे रहा है, उसके अंबस लोक में दूसरे जो बताया आकाश गंगा सूर्य तारे, तो वो क्या दूसरे ब्रह्मांड है? जैसे यही सुना जाता है कि एक ब्रह्मांड नहीं है, बहुत सारे ब्रह्मांड है, बहुत सारी आकाश गंगाएं, तो वो क्या अंबस लोक में रहती है? हाँ, समझ गए आपके प्रश्न को। कुछ और भी कोई म्यूट नहीं किया हो तो म्यूट करके रखिएगा, डिस्टर्बेंस नहीं आना चाहिए। जी, तो ऐसा है कि ब्रह्मांड तो एक ही है, अनेक ब्रह्मांड ऐसा नहीं है। ब्रह्मांड शब्द ब्रह्मांड से एक ही ब्रह्मांड लेना है। पूरी सृष्टि एक है, अलग अलग सृष्टियां नहीं है। एक सृष्टि में बहुत सारी आकाश गंगा है, ये तो कह सकते हैं। एक सृष्टि में बहुत सारी आकाश गंगाएं कह सकते हैं, अथवा लोक लोकांतर, जिसको स्वामी दयानंद सरस्वती लिखते हैं, अनेक लोक लोकांतर हैं। तो वो जो अनेक लोक लोकांतर है वो इस दृष्टि से है जैसे हमारा एक सौर मंडल है, ये हमारा लोक है। जो हमारा सौर मंडल है हमारा अपना परिवार है, हमारे परिवार में अपना एक सूर्य है, एक ही है ना हमारा सूर्य। पर वास्तव में देखेंगे ये जितने भी स्पेस साइंस की दृष्टि से अगर मैं बोलूं, खगोल विद्या की दृष्टि से, ये नक्षत्र सब सूर्य हैं। मतलब ग्रह उपग्रह को छोड़ करके बाकी सब सूर्य हैं वो। पर हमारे सौर मंडल में एक सूर्य है, हमारे 9 ग्रह है, फिर उपग्रह है, जो भी हमारे ग्रह उपग्रह सब मिला करके जो भी आप संख्या देंगे, कम ज़्यादा भी हो सकती, जो कोई बात नहीं है। तो जो हमारे सौर मंडल में जो हमारा परिवार है ये एक अलग है। ऐसे अलग अलग परिवार है, इनको कहा है लोक लोकांतर। तो जो हम अपने लोक में बैठ करके देखेंगे तो हमारे लोक के लिए ये पृथ्वी पृथ्वी लोक है, ये अंतरिक्ष अंतरिक्ष लोक है, और हमारे सौर मंडल में जो सूर्य नक्षत्र चंद्रमा आदि जो भी दिखाई दे रहे हैं ये द्युलोक के अंतर्गत है। ऐसा ठीक है। तो स्वामी जी ये जो नक्षत्र आप कह रहे हो कि ये भी सूर्य हैं जी, तो ये क्या दूसरे लोक लोकांतरों के सूर्य माने जाते नहीं, हैं? इसमें डीप में आपको नहीं जाना है, बस जितना बताए इतना समझ लीजिएगा। अगर डीप में जाना है तो खगोल विद्या को पढ़िएगा, उसके बिना आपको नहीं समझ में आएगा।
मैं एक बात बताऊंगा, फिर उस पर आप प्रश्न करोगे, फिर उस पर प्रश्न करोगे, तो फिर आप खगोल विद्या को पढ़िएगा। एक ट्यूटर लगा लो अपने लिए और खगोल शास्त्र पढ़ा देगा आपको, स्पेस साइंस पढ़ा देगा। ठीक है ना जी। हाँ, और कोई? हाँ जी, स्वामी जी नमस्ते। हाँ जी। स्वामी जी, पृथ्वी को मरलोक क्यों कहा इन्होंने? अच्छा, क्योंकि हम मरते रहते हैं ना जल्दी जल्दी। मरा का अर्थ होता है मरने वाला। तो स्वामी जी, वो तो और लोकों में भी सब जगह आत्माएं जहाँ होती होंगी वो सभी मरते होंगे, नहीं मरते होंगे सब जगह? ऐसा है कि जो नाम दिया जाता है ना, उस नाम का एक अर्थ निकल रहा है नहीं निकल रहा है, उतना आप देखना है। यूं तो सभी 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 को पंकज कहेंगे जो भी कीचड़ में पैदा होने वाला है, लेकिन पंकज कमल को ही क्यों कहते हैं? ये तो हमारे को व्यवहार करने के लिए किसी न किसी के लिए कुछ निश्चित करना होगा ना। गाय तो आप भी गाय हो, मैं भी गाय हूं, लेकिन आप स्त्री गाय हो, मैं पुरुष गाय हूं। स्वामी जी, लेकिन यहाँ जन्म भी तो लेते हैं, मरते हैं तो जन्म भी लेते हैं। आप क्या पूछना चाहते पहले ये बताओ। मैं ये पूछना चाहती स्वामी जी कि 5 तत्वों का शरीर बनता है, तो ऐसे होता है शरीर लोग, तो इसलिए इसको मरलोक कहा है क्या? नहीं, इधर उधर मत जाइए। आपने कहा मरलोक क्यों कहा, तो मर का अर्थ है मरने वाले जहां पर रहते हैं उसको मरलोक कहते हैं। ठीक है, बस इतना ही समझना है आपको। ठीक है स्वामी जी, धन्यवाद जी जी। हाँ तो जी स्वामी जी नमस्ते, मैं पूछूं कुछ? पहले एक बार योगेश जी पूछना चाहते हैं, उनको पूछने दीजिएगा। हाँ जी, ठीक ठीक। हाँ जी, पूछिए योगेश जी। स्वामी जी जी स्वामी जी, अवैतनिक सृष्टि की जो उत्पत्ति है वो इसका वर्णन इससे आगे आएगा या इससे अनुमान लगा सकते हैं इस श्लोक से? देखिए, पहली बात तो ये है कि आप जब भी बोलते हैं आपकी आवाज स्पष्ट नहीं आती है। आपका माइक ठीक नहीं है या जो भी कारण है? जी, यहाँ नेटवर्क की प्रॉब्लम रहती है स्वामी जी, थोड़ी थोड़ी। हाँ, उसको ठीक कर लीजिएगा। हाँ जी। हाँ, तो इस श्लोक से अवैतनिक सृष्टि का अनुमान लगा सकते हैं जो मनुष्य सृष्टि का प्रारंभ में उत्पन्न हुआ, या इसका वर्णन इससे आगे भी आएगा? क्या क्या अनुमान लगाना है? अवैतनिक सृष्टि, अमैथुनी सृष्टि। हाँ, सर्वप्रथम मनुष्य की उत्पत्ति हुई है जी। तो इस श्लोक से अनुमान लगा सकते हैं कि ये जो पुरुष की उत्पत्ति हुई, इससे आगे अवैतनिक सृष्टि भी प्रारंभ होगी धीरे धीरे। नहीं नहीं नहीं, ऐसा अनुमान नहीं लगा सकते हैं। जब सृष्टि बनती है, एक ही बार अमैथुनी सृष्टि बनती है। पूरे ब्रह्मांड में जितनी भी पृथ्वियां होंगी, जहां जहां मनुष्य होंगे, वहां सब जगह पर एक साथ अमैथुनी सृष्टि एक बार होगी। ठीक है जी, वो बार बार नहीं होगी। और जब तक ये सृष्टि चलती रहेगी तब तक एक ही बार होगी। ये सृष्टि समाप्त होगी जब नई सृष्टि बनेगी, फिर प्रारंभ में फिर एक बार अमैथुनी सृष्टि होगी। ऐसा है। ठीक है। हाँ, अब आरती जी पूछना चाह रही थी। हाँ जी। हाँ जी नमस्ते स्वामी जी। स्वामी जी, आपने ये बताया कि जब ईश्वर ने सृष्टि बनाने का विचार किया तो उस वक्त आत्माएं थी वहां पर या नहीं थी? हाँ, मैंने बताया था ना, सब आत्माएं थी, पर वो जैसे कोई आदमी बेहोश पड़ा रहता है ना, वैसे पड़े थे। एक तो आत्माएं शरीर के अंदर थी और बेहोश पड़े हुए थे शरीर? नहीं 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 नहीं, आप ऐसा मत सोचिएगा। उदाहरण को उतना ही लेना है, क्योंकि शरीर कहाँ से मिलेगा जब सृष्टि नहीं बनी? सृष्टि बनने के बाद ही तो शरीर प्राप्त होगा। बिना शरीर के जो आत्मा रहता है वो कैसे रहता है? वो न तो बोल सकता है, न सुन सकता है, न विचार कर सकता, न अपनी अनुभूति कर सकता। ऐसा आत्मा रहता है तो वो चेतन है, पर उसके पास इतना सामर्थ्य नहीं है कि वो अनुभव कर सके। इसको बताने के लिए बोला जाता है कि वो मूर्छित थी। यानी मूर्छित का मतलब शरीर को ध्यान में रख करके नहीं देखना है। मूर्छित का मतलब ये है, यहाँ पर बेहोश का मतलब ये है कि वो कुछ नहीं कर सकता, उसको कोई फीलिंग्स नहीं होंगे, किसी प्रकार का फील नहीं होता है। तो इसके बाद अब ईश्वर ने जब विचार किया तो अब ये आगे आएगा कि उन्होंने कैसे पहले शरीर प्रदान किए? नहीं, बस संक्षेप से बताएंगे यहाँ पर। वो तो और स्थानों पर आएगा कि कैसे शरीर बनाया है,
आप सांख्य पढ़ेंगे तो वहाँ विस्तार से समझ में आ जाएगा आपको। इसमें भी कहीं आएगा थोड़ा तो वो आमने आ जाएगा आपके सामने। ठीक है स्वामी जी। जी। क्योंकि ना इस विषय पर मेरा बेटा मुझसे बहुत प्रश्न पूछता है। जी जी जी। सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई। जी जी जी। तो उनको बताइएगा। हमारे पास में एक सांख्य फिलोसफी है, सांख्य दर्शन है, जिसको अगर बेटे की भाषा में बोलना है तो उसको कह दीजिएगा। हमारे पास एक फिजिक्स है, उसके थ्रू हम बताते हैं। और आजकल मेरा सांख्य दर्शन भी चल रहा है यूट्यूब में, वो भी सुन सकते हैं आप। जी ठीक है स्वामी जी, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। जी तो ठीक है जी। और किसी को कोई प्रश्न तो नहीं करना है? हाँ जी, सरस्वती जी। सरस्वती जी बोलिए। नमस्ते स्वामी जी। जी। जब सृष्टि से पहला प्रारंभ में केवल मूर्छित आत्माएं थे या मुक्तात्मा भी थे? वो तो मुक्तात्मा तो मुक्ति में, उनका प्रसंग नहीं यहाँ पर। मुक्तात्माएं तो मुक्ति में रहेंगी। वो तो 36,000 बार सृष्टि प्रलय जितने बार होंगे तब तक वो मुक्ति में रहेंगे। मुक्तात्मा तो हमेशा रहेंगी। मतलब अभी सृष्टि जब बनाते समय ईश्वर भी मुक्तात्मा के बारे में नहीं सोचते, मतलब नहीं सोचते हैं। उनको केवल आनंद मिलता रहता। जैसे आप किसी कंपनी में काम करते हो ना, आपको जब एक वीक के लिए 15 दिन के लिए जब टूर में भेज देते हैं आपको, तो उस समय आपसे कांटेक्ट करते हैं, एंजॉय करने के लिए भेज दिया आपको, तो बस एंजॉय करो। बीच में आपको ऑफिस वर्क नहीं करेंगे, बीच में आपसे कोई कांटेक्ट नहीं करेंगे भी आपने क्या किया, काम किया नहीं किया, कितने दिन हो गए। बस जितने दिन के लिए आपको दिया है वेकेशन उतना पूरा बिता के आओ, फिर देखेंगे आपको। ऐसा ही है यहाँ पर। तो मुक्तात्मा जो है मुक्ति में रहते हैं, वो सृष्टि के साथ उनका कोई लेना देना नहीं है। सृष्टि की उत्पत्ति में या सृष्टि के विनाश में उनका कोई आपस में नहीं रहता है। वो बस आनंदित होते रहते हैं। देख सकते हैं, वो बनती हुई सृष्टि को देख सकते हैं, बिगड़ती हुई सृष्टि को देख सकते हैं, लेकिन इंटरफियर नहीं कर सकते। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।